नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जैन धर्म के बारे में। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी विश्व के इतिहास में धार्मिक क्रांति का युग था। इस युग में विश्व के अनेक देशों के धार्मिक क्षेत्र में युग प्रवर्तनकारी घटनाओं तथा महापुरुषों का उदय हुआ। ईरान में जरथुस्त्र, चीन में कन्फ्यूशियस तथा यूनान में सुकरात ने धर्म और दर्शन के क्षेत्र में लोगों की नई दिशा दी। ऐसे ही समय में भारत में जैन और बौद्ध धर्म के विचारधाराओं ने नवीन क्रांति उत्पन्न कर दी। इस वीडियो में हम जैन धर्म की उत्पत्ति, कारण, तीर्थंकर, दर्शन, सिद्धांत, संप्रदाय और परीक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को विस्तार से समझेंगे। प्राचीन भारत के धर्मों में जैन धर्म का महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट स्थान है। जैन शब्द जिन से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। सर्वप्रथम जैन धर्म के उदय का कारण जानेंगे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के उदय के कारण समान है, तो मैंने इसकी चर्चा बौद्ध धर्म वाले वीडियो में डिटेल में की है, तो आप वहां पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहां पर बस हेडिंग की चर्चा कर रहा हूं। पहला, वैदिक धर्म में आडंबर और कर्मकांडों का बोलबाला। दूसरा, वैदिक ग्रंथों की कठिन भाषा। तीसरा, वर्ण व्यवस्था और छुआछूत। और चौथा, कठिन यज्ञ। अब हम बात करेंगे जैन धर्म में तीर्थंकरों की। जैन धर्म में आचार्य को तीर्थंकर कहा जाता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी अति महत्वपूर्ण है। इन 24 तीर्थंकरों के नाम हैं: पहले ऋषभदेव, दूसरे अजीतनाथ, तीसरे संभवनाथ, चौथे अभिनंदननाथ, पांचवें सुमतिनाथ, छठवें पद्मप्रभु, सातवें सुपार्श्वनाथ, आठवें चंद्रप्रभु, नवें सुविधिनाथ, 10वें शीतलनाथ, 11वें श्रेयांशनाथ, 12वें वासुपूज्य, 13 विमलनाथ, 14वें अनंतनाथ, 15 हुए धर्मनाथ, 16वें शांतिनाथ, 17 कुंथनाथ, 18वें अर्हनाथ, 19वें मल्लिनाथ, 20वें मुनि सुब्रतनाथ, 21वें नेमिनाथ, 22वें अरिष्टनेमी, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी। इनमें से केवल 2 तीर्थंकरों का वेदों में उल्लेख मिलता है, एक ऋषभदेव और दूसरे अरिष्टनेमी, जो कि 22वें तीर्थंकर थे। अब हम जानेंगे महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी का जन्म लगभग 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम, वर्तमान मुजफ्फरपुर, बिहार में हुआ था। कुछ ग्रंथों में 599 ईसा पूर्व में भी महावीर स्वामी के जन्म होने के उल्लेख मिलते हैं। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। उनके बचपन का नाम वर्धमान था। यह 30 वर्ष की आयु में सत्य की खोज में निकल गए और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद साल वृक्ष के नीचे इन्हें जृंभिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका की सरिता यानी नदी के तट पर कैवल्य अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई। इंद्रियों के जीतने के कारण यह जीन तथा महान पराक्रमी होने के कारण महावीर कहलाए। उनकी मृत्यु लगभग 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में राजगृह के निकट पावापुरी में हुआ था। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य जमाली थे, जो उनकी पुत्री अनोज्जा प्रियदर्शनी के पति थे। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश राजगिरी के विपुलांचल पहाड़ी पर 11 शिष्यों को दिया था। अब हम बात करेंगे जैन धर्म के सिद्धांत और शिक्षाओं पर। जैन धर्म के अनुसार निम्नलिखित सिद्धांत है। पहला, सारा संसार सजीव है। जैन धर्म मानता है कि संपूर्ण संसार सजीव है। दूसरा, ईश्वर में अविश्वास। जैन धर्म भी बौद्ध धर्म की तरह ईश्वर में अविश्वास दर्शाता है। तीसरा, जीवन चक्र और कर्मवाद। जैन धर्म जीवन चक्र और कर्मवाद में विश्वास रखता है, अर्थात मनुष्य जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही जीवन प्राप्त में होगा। जैन धर्म में त्रिरत्न बताए गए हैं, जो निम्नलिखित है। पहला, सम्यक ज्ञान, दूसरा सम्यक चारित्र, तीसरा सम्यक दर्शन। जैन धर्म में पंचव्रत का भी वर्णन किया गया है, जो अति महत्वपूर्ण है। यह 5 व्रत है। पहला, अस्तेय अर्थात चोरी ना करना। दूसरा, अहिंसा अर्थात हत्या न करना। तीसरा, सत्य अर्थात झूठ नहीं बोलना। चौथा, ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करना। और पांचवा, अपरिग्रह अर्थात धन संग्रह नहीं करना। जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य निर्वाण को बताया गया है। जैन धर्म में 2 प्रमुख सम्मेलन हुए, जिसे जैन संगीति कहा गया। प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में 298 ईसा पूर्व में बिंदुसार के संरक्षण में हुई थी, और द्वितीय जैन संगीति 512 ईस्वी में वल्लभी में हुई थी, जो कि गुजरात में स्थित है। जैन धर्म के प्रमुख संप्रदाय। जैन धर्म के मुख्यतः 2 संप्रदाय हुए, पहला श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर के समर्थक स्थूलभद्र कहलाए और दिगंबर के समर्थक भद्रबाहु कहलाए। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जबकि दिगंबर वस्त्रहीन रहते थे। श्वेतांबरवादी स्त्री के लिए मोक्ष संभव मानते थे, जबकि दिगंबर इसके विरुद्ध थे। श्वेतांबर ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन ग्रहण करने में विश्वास रखते थे,
जबकि दिगंबर के अनुसार आदर्श साधु को भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। श्वेतांबर के अनुसार महावीर स्वामी ने यशोदा से विवाह किया, जबकि दिगंबर के अनुसार विवाह नहीं किया था। श्वेतांबर पार्श्वनाथ के अनुयायी थे, जबकि दिगंबर महावीर के अनुयायी थे। श्वेतांबर के मुख्य आचार्य सिद्धसेन, दिवाकर, हरिभद्र, स्थूलभद्र आदि थे तथा दिगंबर के प्रमुख आचार्य भद्रबाहु, नेमीचंद, ज्ञानचंद, विद्यानंद आदि थे। अब हम जानेंगे भारतीय संस्कृति में जैन धर्म का क्या योगदान है। तो भारत के सांस्कृतिक जीवन पर जैन धर्म का अत्यंत गहरा प्रभाव रहा। इसने भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। इस धर्म के प्रसार प्रचार के फलस्वरूप ही कर्नाटक, कालिंग, उड़ीसा के अनेक जैन मठों की स्थापना हुई और इसे आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। प्राकृत, अपभ्रंश, कन्नड़, तमिल, तेलुगु जैसी स्थानीय भाषाओं में जैन साहित्य की रचना होने से इन क्षेत्रीय भाषाओं को विकसित होने का अवसर मिला। कला एवं स्थापत्य में भी जैनियों ने मध्य भारत, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान में अनेक जैन मंदिरों, मूर्तियों एवं गुफा स्थापित की स्थापना की। राजस्थान के आबू पर्वत पर बस जैन मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर, उड़ीसा की उदयगिरी जैन गुफा और मध्य प्रदेश के खजुराहो के मंदिर जैन स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। जैन धर्म के प्रमुख शासक अनुयायी चंद्रगुप्त मौर्य और उनके पुत्र बिंदुसार तथा बिंबिसार और उनके पुत्र अजातशत्रु थे। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बौद्ध धर्म के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है। धन्यवाद।